का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एडमिशन फॉर्म 2024-25 के लिए जो उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल डिप्लोमा के मेरिट बेस पर आए हुए थे, उनके राउंड 1 की काउंसलिंग का समय आ चुका है। डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। 23 जुलाई से काउंसलिंग आपके राउंड 1 के शुरू हो जाएगी। अब कौन सी कितनी फ़ीस लगनी है उस पर हम बात करेंगे, चाहे वो काउंसलिंग फ़ीस हो, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो, सिक्योरिटी फ़ीस हो, ट्यूशन फ़ीस हो, ये सभी आपको ऑनलाइन फ़ीसेस जमा करनी है और कितनी कितनी जमा करनी है, कौन सी फ़ीस जीरो रहेगी आपकी, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। और कुल कितने राउंड में काउंसलिंग होती है, आप अपग्रेड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कौन से लोग किस राउंड में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इन सभी प्रक्रिया के बारे में एक ही वीडियो में आराम से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, यहाँ पर जो है काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी समझाई गई है, किस प्रकार से 23 तारीख से काउंसलिंग आपकी शुरू होगी। आप वेबसाइट पर देख सकते हैं 23 जुलाई से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसकी अपडेट आपको जो है वेबसाइट पर दे दी गई है। तो इसके लिए तैयारियां पहले से आपको करनी होंगी। तो आइए उन सभी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फ़ीस होती है। देखिए, कहा गया कि जो पहला राउंड होता है, जो पहला राउंड होगा, 3 चक्रों की कुल काउंसलिंग होगी। कितने जो काउंसलिंग होगी वो कितने राउंड्स की होगी, वो राउंड होंगे 3 राउंड की काउंसलिंग यहाँ पर आपकी संपन्न होगी। यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 राउंड की काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन संपन्न कराई जाएगी। प्रथम चक्र में जो प्रवेशित अभ्यर्थी रहेंगे और द्वितीय और तृतीय तथा तृतीय चक्र के प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र में अपग्रेडेशन के लिए कर सकते हैं। यानी अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप चाहें तो राउंड 2 में भी कर सकते हैं और चाहें तो 3 में भी कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर समझाएगी। यानी कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि कुल जो काउंसलिंग होगी आपकी, वो कितने राउंड में होगी, 3 राउंड में होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया जो होगी वो आपके 3 राउंड में काउंसलिंग कराई जाएगी। एक पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। आसानी से आप अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपने बचे। और चौथा राउंड जो होगा आपका, वो आपका मॉप अप राउंड होगा। अगर वो सीट्स बचती हैं तो, अगर सीट्स नहीं बचेंगी तो नहीं, वो इसी जगह पर ब्लॉक हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं, अगर मॉप अप राउंड को भी जोड़ लिया जाए, तृतीय चक्र के उपरांत अगर रह जाती हैं तो मॉप अप राउंड कराया जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं तो 4 राउंड आपके काउंसलिंग के हो सकते हैं। क्लियर? तो राउंड कितने होंगे वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, वो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक बात, दूसरी बात रहती है कि आपको ज़रूरत क्या है, पंजीकरण के लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने पास तैयार रखना होगा, क्योंकि आपके पास होगी भी वो। क्लियर? ये चीज़ हो गई। अब दूसरा हिस्सा आता है, अब बात करेंगे राउंड 1 की। तो राउंड 1 को समझ लीजिए। राउंड 1 में जो चीज़ें होंगी उसकी बात करते हैं। तो राउंड 1 में आप पाएंगे प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में, प्रत्येक ऑनलाइन काउंसलिंग में सहभाग हेतु अलग अलग पंजीकरण करना होगा। यानी राउंड 1 में किसी भी प्रकार की कोई काउंसलिंग फीस आपको नहीं देनी। इसके अलावा जितने भी राउंड आप देंगे यानी करेंगे, जैसे काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग में जो 3 राउंड्स होंगे या मापअप राउंड होंगे, तो पहले राउंड में कोई भी फीस, जीरो फीस जो है, फीस नहीं देनी होगी आपको। यानी ये 500 रुपये नहीं देने होंगे। फिर उसके बाद राउंड 2 में भी 500 देने होंगे और राउंड 3 में भी आपको 500 देने होंगे। यानी ये बाकी सभी में आपको 500 रुपये राउंड 2 और 3 में देने होंगे। राउंड 1 में किसी भी प्रकार की कोई फीस आपको यहाँ पर काउंसलिंग फ़ीस नहीं देनी है। यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, काउंसलिंग फ़ीस जो होती है वो 500 रुपये आपको नहीं देनी, क्योंकि वो आप 1500 रुपये के साथ में 500 रुपये जमा कर चुके हैं राउंड 1 के लिए। ठीक, ऑनलाइन प्रक्रिया पंजीकरण है तो फॉर काउंसलिंग का लिंक तैयार किया जाएगा। यानी ऑनलाइन काउंसलिंग है, पंजीकरण है तो रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिए लिंक को क्लिक करेंगे। अभी लिंक एक्टिव होगा, उसे आप क्लिक करेंगे, वहीं से आगे प्रोसीड करेंगे। उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? और प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग के अतिरिक्त अगर आप किसी और भाग लेते हैं, राउंड 2, राउंड 3 में लेते हैं, मान लीजिए आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किए, सीधे सेकंड में कर रहे हैं, तब भी आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर उसके लिए आप नॉन रिफंडेबल 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ये आपके कभी वापस नहीं होंगे। और काउंसलिंग शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस अतिरिक्त देय होंगे। काउंसलिंग शुल्क जमा करने के उपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो यानी पहले राउंड में आपको कोई काउंसलिंग फीस नहीं देनी, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी, 500 रुपये। क्लियर? सिक्योरिटी फीस की बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी को निर्धारित
तिथि तक सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये जमा कर देनी। यानी राउंड 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 0 फीस और फिर 5,000 रुपये आपको जमा करने होंगे। क्लियर। अभ्यर्थी द्वारा ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त देय होगा। सिक्योरिटी फीस जमा करने की रसीद डाउनलोड कर प्रिंट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि यही वापस होंगे। ये सिक्योरिटी फीस जो 5,000 रुपये जमा हो रही है ये रिफंडेबल होती है। ये जब सभी काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो ये वापस हो जाएगी, हालांकि पिछले साल की वापस अभी तक नहीं हुई है। क्लियर, आप समझते रहिए साथ साथ में। फिर जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीट आवंटन के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश नहीं लिया जाता है, इस दशा में उनकी सीट सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। अब समझिए, अगर आपने 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करेंगे क्योंकि तभी काउंसलिंग करा पाएंगे, फिर क्या होगा, आप यहाँ पर जो है अगर आपने कॉलेज अलॉट हो गया और आपने फीस जमा नहीं की, यानी आप वहाँ कॉलेज में प्रवेश नहीं लिए, तो ये 5,000 रुपये आपके सरकारी खजाने में चले गए, यानी आपने दान कर दिए। अगर आप प्रवेश ले लेंगे वहाँ तो ये वापस हो जाएंगे, या तो आपको कोई सीट ही ना मिले तो ये वापस हो जाएंगे। लेकिन हालांकि अभी पिछले सत्र का भी वापस नहीं हुआ बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग हो गई। जब आप ये जो है पहले राउंड 1 की ये बात कर रहे हैं, साथ साथ में राउंड 1 में पहले तो आपको 0 फीस रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर 5,000 रुपये ये सिक्योरिटी फीस, जब ये जमा कर देंगे तब आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तब आप कॉलेज कोर्स सभी चीज़ें आसानी से चुन पाएंगे। जितने भी आप चाहें उतने कर सकते हैं, जितने कॉलेज चाहें उस कॉलेज के जितने कोर्स चाहें, या अलग अलग कॉलेज के अलग अलग कोर्सेज चाहें, जैसे आप चाहें वो जितने चाहें कोर्सेज, जितने चाहें कॉलेज, सब आप लॉक कर सकते हैं। क्लियर, आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर अगली बात करते हैं, यहाँ पर सेव बटन का चॉइस कर लेंगे और बाकी वो चीज़ें प्रक्रिया उसी तरीके से होती है, वो हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। आप सीट अलॉटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पों के क्रम में जो है रैंक के अनुसार उपलब्ध सीट कराई जाएगी। अभ्यर्थी को मेरिट और चॉइस के आवंटित जो है परिणाम घोषित किए जाएंगे, और फिर उसके बाद अब क्या होगा, काउंसलिंग आप कर दिए, चॉइस लॉक कर दी, सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर ट्यूशन फीस 24,000 रुपये है। अब देखिए यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है वो कितनी है, 24,000 रुपये है आपको देना है, यानी कितना, 24,000 रुपये आपकी ट्यूशन फीस है, जैसा कि आपको फॉर्म भरते वक्त ही पता चल गई थी। जमा सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये है आपकी, घटाकर अवशेष 19,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से जमा करने के पश्चात आपको जो है अपना स्थायी आवंटन पत्र जो है अलॉटमेंट डाउनलोड करना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है बाकायदा, यहाँ पर जिन लोगों को कॉलेज प्रक्रिया ले लेगी उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आप देखिए यहाँ पर 5,000 रुपया तो आपका सिक्योरिटी फीस के रूप में जमा था, अब इसे घटाकर 19,000 रुपये जमा करना है। यानी कि जो अब आप समझ लीजिए, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी कॉलेज ले लिया उनको फीस वापस नहीं मिली, उनके लिए देखिए जहाँ 24,000 टोटल ट्यूशन फीस थी, इसमें से 5,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी फीस मान ली जाएगी। उसके अलावा क्या है, 19,000 बचा, तो वो आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब ये आप 19,000 रुपये जमा कर देंगे। ये टोटल जमा हो गई, तब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। फिर वो जाकर कॉलेज चले जाएंगे, कॉलेज में एडमिशन अगर आप ले लेते हैं तो क्या होगा, ये 19,000 रुपये और ये 5,000 रुपये, ये दोनों जो हैं आपके मिलाकर 24,000 रुपये आपके कॉलेज को भेज दिए जाएंगे। क्लियर, तो यानी ये 2,400 रुपये आपके चले गए। अब आपको 5,000 रुपये वापस नहीं होंगे क्योंकि वो कॉलेज चले गए ट्यूशन फीस के रूप में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जिन्हें कॉलेज नहीं मिला उनके ये 5,000 रुपये वापस करेंगे, जिन्हें कॉलेज नहीं मिला उन्हें वापस करेंगे, जिन्हें कॉलेज मिल गया और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया उनके 5,000 रुपये जब्त हो जाएंगे। क्लियर, तो एक ही शर्त बची, 5,000 रुपये आप जमा किए हैं, आपको कोई कॉलेज ना मिले तो ही ये वापस होंगे, अन्यथा की स्थितियाँ जितनी बनेंगी उसमें पैसा या तो आपके ट्यूशन फीस में जुड़ जाएगा या तो आपका वो जब्त हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पर रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद। तो यहाँ पर अतिरिक्त पठन पाठन के शुल्क के अलावा जितनी शुल्क होती हैं वो आपको वहाँ कॉलेज में जमा करनी होगी, यानी 24,000 के अलावा जितनी फीसेस होंगी वो सब आपको जमा करनी होंगी। तो यहाँ पर प्रशिक्षण होगा, बाकी सिक्योरिटी फीस और रिसिप्ट सब लेकर आपको प्रशिक्षण केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे। फिर अपग्रेडेशन कर सकते हैं, यानी अपग्रेडेशन की अगर आप चाहते हैं कि कॉलेज आप पहला जो मिला है आपने प्रक्रिया पूर्ण कर ली तो राउंड 2 आएगा, तो अपग्रेड करके राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब
अपग्रेड कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर वे में चल सकती। जो जो स्टेप्स आएंगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लगातार करेंगे। ऐसा नहीं कि यही एक वीडियो रहेगा, आपको छोटी छोटी चीज़ों पर भी हम प्रोवाइड कराएंगे जिससे कन्फ्यूजन आपके कभी ना हो और आप आसानी से बहुत बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग कर पाएँ और आपके 5,000 रुपये भी ना डूबें और आपको कॉलेज भी मिल जाए। अब यह कंडीशन समझ लीजिए, फीस व्यापकत और यानी फोर्टफाइट यानी जब्त वापसी करने के संबंध में विवरण दिया गया है। जो 5,000 रुपये जमा करते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग में कोई सीट आवंटित होती है और ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये जमा करने के पश्चात संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता, तो इस दशा में सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाएगी, वापस नहीं की जाएगी, यानी वो जब्त हो जाएगी। यानी आपको कॉलेज मिल गया, सीट मिल गई, आपको सीट मिल गई, सीट भी मिल गई और आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट भी नहीं किए, तो ये 5,000 रुपये आपके जमा यानी आपके जब्त हो जाएंगे। क्लियर? यानी आप अगर वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लेंगे तो ये ट्यूशन फीस में ऐड हो जाएगी। क्लियर? दूसरी बात करते हैं शिक्षण शुल्क की वापसी के बारे में। शिक्षण शुल्क प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश लेने के उपरांत कोर्स छोड़ता है तो सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाएगी, यानी उसकी 5,000 रुपये ये जब्त हो जाएगी। शिक्षण शुल्क से 10% की कटौती कर ली जाएगी, नियमानुसार करी जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वापस किया जाएगा, परंतु प्रथम द्वितीय तृतीय चक्रों में प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी कोर्स छोड़ता है तो कोई शुल्क वापस नहीं की जाएगी। शिक्षण शुल्क हिसाब समझ लीजिए, अगर उसने पहली काउंसलिंग पहले राउंड में उसने प्रक्रिया पूर्ण कर ली मान लीजिए और उसने जो है पूरा यानी 5,000 रुपये जमा किया, 5,000 सिक्योरिटी रूप में जमा कर दिया और प्लस जो है 19,000 रुपये और जमा कर दिया। अब उसने सोचा कि प्रक्रिया तो हमने पूर्ण कर ली है, कॉलेज में रिपोर्ट भी कर दिया है, अब हम चाहते हैं कि कॉलेज छोड़ दें, तो वो कॉलेज छोड़ सकता है। तो ये 5,000 रुपये जब्त हो जाएंगे आपके और 10% इसमें से यानी 24,000 में से 10% यानी करीब करीब आप मन के 2,400 रुपये और माइनस हो जाएंगे, यानी करीब करीब 7,500 रुपये 7,400 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे। तो जो बचेगा वो आपका वापस हो जाएगा। यदि आप सोचे कि पहले राउंड दूसरे राउंड तीसरे राउंड सारे राउंड खत्म हो गए तब आप वापस मांग रहे हैं तो आपको पैसा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, यानी आपको ना तो वो पूरे 24,000 आपके चले जाएंगे। यानी अगर राउंड सारे खत्म होने से पहले अगर आप सीट छोड़ते हैं क्लेम करते हैं तो आपको पैसा करीब 7,500 रुपये माइनस करने के बाद 24,000 में से वो वापस आपको मिल जाएगा, यानी करीब करीब आपको 17,500 रुपये 18,000 के आसपास जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा, बाकी आपका चला जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर अभ्यर्थी को पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र में दस्तावेज वापसी स्वयं संपर्क करना होगा, यानी जो ऑनलाइन आपके जमा होंगे उन्हें आपको करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा किया गया किसी भी प्रकार का भुगतान यदि रिफंड है तो मान्य हो तो जिस खाते में भुगतान किया गया है हो उस अथवा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दर्ज कराएं और बैंक खाते में नियमानुसार ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर आप प्रक्रिया समझ गए कि 5,000 रुपये कैसे जब्त हो जाएंगे, कैसे वो बचेंगे। क्लियर? आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।